মনে হচ্ছে গিয়ে মার্গালা হিলসও দেখা যায় আর এই জগিং ট্র্যাকটা না অনেক সুন্দর, পাশে ফুলের বাগান। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बास खान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F10 पार्क में। आप मेरे अकब में देख सकती हैं हमारे साथ आज एक ख़ातून मौजूद है और ये ख़ातून जो है ये बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ पे पाकिस्तान में व्लॉगिंग करने आई। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए पाकिस्तान का सफ़र कैसे रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सफ़र बहुत अच्छा रहा है। मैं 2 साल से पाकिस्तान विज़िट कर रही हूँ, तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह आगे जाके और भी जगह विज़िट करूँगी। उम्मीद है कि बाकी आगे भी बहुत अच्छा ही रहेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए बांग्लादेश से पाकिस्तान का सफ़र तो कैसे लगा? लोग तो पाकिस्तान के बारे में काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं। ऐसे मैं भी खुद सोचती थी, जैसे मैं छोटे टाइम से जो भी हमें पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में जो कुछ भी है, तो उस लिहाज से हम पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव ही सोचते थे। जब मैं पाकिस्तान में आई हूँ, डिफरेंट जगह गई, डिफरेंट लोगों से मिला, तो ये थिंकिंग मेरी बदल गई है। अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं लोगों को बताती हूँ कि पाकिस्तान कितना अच्छा है और पाकिस्तान के लोग कितना अच्छा है। मुझे ये भी बता दें कि पाकिस्तान में आपका कितना टाइम हुआ और आपने पाकिस्तान का इंतखाब क्यों किया? पाकिस्तान में मेरी रिलेटिव्स है, फैमिली फ्रेंड्स है, तो मैं किसी सिलसिले में इधर आई थी बस 2 to 3 मंथ्स के लिए। फिर मैं जब पाकिस्तान आई तो मुझे पाकिस्तान अच्छा लगने लगा, तो 2 साल से मैं पाकिस्तान विज़िट कर रही हूँ। डिफरेंट जगह विज़िट किया, आधा अभी तो सारे कहते हैं कि मैंने आधा पाकिस्तान विज़िट कर लिया, तो इंशाल्लाह आगे और भी प्लानिंग है कि पूरा पाकिस्तान विज़िट करके ही पाकिस्तान से जाना है। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान में आपको क्या अच्छा लगता है बांग्लादेश में? पाकिस्तान में मुझे पाकिस्तान के खूबसूरत जगह अच्छा लगता है, बांग्लादेश में भी खूबसूरत जगह अच्छा लगता है, लेकिन बांग्लादेश के खाना मैं बहुत मिस करती हूँ जो इधर नहीं मिलता है, तो उस लिहाज से तो मेरे लिए बांग्लादेश के खाना और ये बताइए बांग्लादेशी खाना तो यहाँ पे नहीं, पाकिस्तानी खानों में आप फिर क्या खाना पसंद करें? अच्छा, पाकिस्तानी खाने में मुझे लाहौर का कुछ खाना पसंद है। लाइक मुझे तवा चिकन लाहौर का बहुत पसंद है, और पेशावर का बीफ पुलाव, चपली कबाब, और भी जो इधर के बारबेक्यू टाइप बनते हैं जैसे कि शामी कबाब, टिक्का, मलाई बोटी, रेशमी कबाब, ये सारे मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये बताइए बांग्लादेश में आपका ताल्लुक कहाँ से है? बांग्लादेश में मेरी ताल्लुक रंगपुर सिटी से है और मेरी डिस्ट्रिक्ट है गाईबांधा डिस्ट्रिक्ट। मेरी फैमिली भी उधर रहते हैं। अब बट मैं ढाका में ही, मेरी पाली बड़ी पढ़ाई सब कुछ ढाका में किया और जॉब भी मैं ढाका में करती हूँ। अच्छा, ये बताइए पाकिस्तान में आपका तकरीबन कितना टाइम हुआ और इसके बाद आपने बांग्लादेश जाना या कोई और प्लान है आपका? मैं अभी 2 साल से पाकिस्तान में रह रही हूँ, तो मैं यही आपको पहले भी कहा कि मैं पाकिस्तान पूरा विजिट करके ही पाकिस्तान से जाऊँगी, लेकिन मैं दूसरा कंट्री भी विजिट करती हूँ, एग्जिट करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं मुझे भी बांग्लादेश जाना है जिस तरह आपने पाकिस्तान है, तो इसमें तकरीबन खर्चा कितना आता है? खर्चा यही होगा पाकिस्तान के, अगर टिकट्स वगैरह वीज़ा वगैरह सब कुछ मिलकर मंगो, तकरीबन अच्छे से जाना चाहे तो पाकिस्तान का 2 लाख रुपीज़ चाहिए होगा, इतना ही है। जी $1000 में सारा कुछ कंप्लीट। मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान में जो 2-3 साल गुजारे वो सिर्फ 2 लाख में? नहीं, 2 लाख में क्यों गया? इसमें तो पता नहीं 20-30 लाख कितना लग गए। मेरे अपना चैनल ये सारा कुछ करते करते 20-30 लाख तो ऐसे भी लग गए, और रहने का तो अलग से हर मंथ 1 लाख तो लग ही जाते हैं। अच्छा, ये बताइए एक्सपेंसेस कहाँ से पूरे करती हैं आप? एक्सपेंसेस ये है कि घर वाले से भी ले अच्छा, उसके अलावा क्या करती हैं? घर से भी लेती हूँ, बाकी फ्रीलांसिंग वगैरह करती हूँ, यही यूट्यूब वीडियोस करती हूँ, शो वगैरह करती हूँ, तो इसी से ही अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते हैं, तो वो सारा लग जाते हैं। और आजकल पता ही है ना पाकिस्तान में कितना महंगाई हो गई, पाकिस्तान के हर मुल्क में महंगाई बढ़ गई है, तो पहले तो बहुत अच्छे से गुजारा होता था, तो अभी थोड़ा मुश्किल है। मैं मेडिकल असिस्टेंट हूँ, मैं असिस्टेंट डॉक्टर हूँ बांग्लादेश का, और अभी तो मैं मीडिया में जंप कर गई, तो बस इसी में शोज़ वगैरह करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे अल्लाह ने गुजारा। अच्छा, ये बताएं जब आप यहाँ पे है, आपके अम्मी अब्बू जो है वो बांग्लादेश में है, तो कभी नहीं कहती कि बेटा बस कर आ जाओ? जी वो लोग तो हर रोज़ कहते हैं, मैं तो कहता आ रही हूँ, बस थोड़ा सा रह गया, ये करके जाओ, फ्लाइट का इतना प्राइस है, मैं बार बार नहीं आ जा सकती, मैं एक ही दफ़ा विजिट करके चले जाती हूँ। हुआ है, शादी हुई है आपकी या नहीं? नहीं, ये बात तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा, अगर अम्मी आपको ये कह दे कि आ जाओ बेटी, बस अब आपकी शादी करनी है, तब आपने क्या करना या बात क्या ही हो शादी से? नहीं, ऐसे बात तो नहीं है। मैं बस ये थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें हैं, ये जब मौका मिलेगा तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी, लेकिन फैमिली मेम्बर्स मुझे बुलाते हैं कि हमसे मिलो, रिलेटिव्स है, भाई बहन है, तो वो लोग मुझे बुलाते रहते हैं कि आए एटलीस्ट ईद तो हमारे साथ करे, तो ये वो लोग बुलाते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए सबसे ज़्यादा किसको मिस करती है? अम्मी को। अच्छा,
जी जी। तो अम्मी जब कहती कि आ जाओ तो फिर तो वही समझाती हूँ, अम्मी को कहती अम्मी को लेके आऊँगी, मैं कहती अम्मी आप आ जाइए, वो फिर नहीं आते, मैंने कहा आप आ जाइए ना मुझसे मिलने। अच्छा, तो थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बांग्लादेश से आई हुई हमारी मेहमान, हमारी बहन, जिनसे हमने आपका तारुफ किया। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, बताओ लोगों को सब्सक्राइब करें। जी जी, मेरे यूट्यूब चैनल है निगर दिलनहार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है, इंस्टा भी, सारे यही नाम से निगर दिलनहार। सब्सक्राइब के कितने पैसे देती हैं आप? मैं कहती हूँ कि भाई अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो ना करो। नहीं, बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि उनको पता चले। मैं इसलिए कुछ नहीं कहती, मेरे ऐसे नहीं कि यूट्यूब से इनकम करना है, मैं अच्छे नियत से कर रही हूँ कि लोग पाकिस्तान को देख सके। बस यही मेरे माइंड में है कि ये नहीं कि मुझे बहुत इनकम करना है। बिल्कुल, इनकी अजमत को सलाम कि लोग पाकिस्तान को देख सके, और ये एक बहुत बड़ा जज्बा है कि ये पाकिस्तान आई है और सारी कंट्री को ये एक्सप्लोर कर रही है, और अभी भी इस मिशन में ये लगी हुई है। और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें इस गर्मी में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, तो थैंक यू सो वेरी मच। और ये थी हमारी आज की व्लॉग। मज़ीद व्लॉग्स और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बास खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।